अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ कोरिया की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो वन ऑफ द स्काई यूनिवर्सिटी है साउथ कोरिया की, और ना सिर्फ ये बल्कि वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है साउथ कोरिया की, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑटोमेटिक जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है। यानी आपको किसी किस्म की जो सेपरेट एप्लीकेशन है फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम वो सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाता है। और इसी के साथ-साथ जो स्कॉलरशिप है उसके अंदर आपको फुल ट्यूशन की जो स्कॉलरशिप है उसकी सपोर्ट ही प्रोवाइड की जा सकती है, या आपको जो है पार्शियल जो ट्यूशन है उसकी आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है। तो जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है जिस यूनिवर्सिटी की तरफ से, दैट इज़ कोरिया यूनिवर्सिटी। कोरिया यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एंड वन ऑफ द स्काई यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कोरिया। तो कोरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से नंबर ऑफ़ जो है डिफरेंट जो है स्कॉलरशिप जो है ऑफ़र की जाती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं विद फुल ट्यूशन फ़ीस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और सर्च कर रहे हैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को जो आपको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे आपके अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए, देन कोरिया यूनिवर्सिटी इज़ प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि कौन-कौन सी स्कॉलरशिप ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं, और इसी के साथ-साथ हम ये देखें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, अप्लाई आपने जो है किस तरह से करना है और कब आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक टाइम फ्रेम क्या है एप्लीकेशन की सबमिशन का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप हमारे पास कौन-सी अवेलेबल हैं। तो जो कोरिया यूनिवर्सिटी है, इसकी तरफ जो स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाती हैं, वो जो न्यूली एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी अवेलेबल हैं, और जो करंट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वो स्टूडेंट जो न्यूली एनरोल्ड होने जा रहे हैं कोरिया यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके लिए स्कॉलरशिप्स कौन सी अवेलेबल हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ग्लोबल लीडर स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है, और ग्लोबल लीडर स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो ए भी है एंड बी भी है। तो जो ग्लोबल लीडर स्कॉलरशिप प्रोग्राम ए है वो स्टूडेंट्स को फुल ट्यूशन की जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है फॉर देयर 2 सेमेस्टर्स इंक्लूडिंग द एडमिशन फ़ी की उनको सपोर्ट ही प्रोवाइड की जाती है। और स्टूडेंट्स को जो है वो जो जीपीए है वो 3.5 या इससे जो हायर है उसे मेंटेन करना होता है ताकि वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकें। इसी तरह जो ग्लोबल लीडर स्कॉलरशिप बी है, इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स को 50% जो है वो ट्यूशन फ़ी की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है फॉर देयर 2 सेमेस्टर्स, और इसी के साथ-साथ उनको जो एडमिशन फ़ी की सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड की जाती है। और स्टूडेंट्स को जो है वो 3.0 जो जीपीए है इसको मेंटेन करना होता है, या इससे ज़्यादा जीपीए को मेंटेन करना होता है ताकि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। और जितने भी एप्लीकेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनसे कोई सेपरेट एप्लीकेशन नहीं रिक्वायर्ड होती, बल्कि उनको ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाता है। तो अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो करंट स्टूडेंट्स हैं कि उनके लिए कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। तो जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एक्सीलेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो अवेलेबल है, और एक्सीलेंस स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है वो ए भी है और बी भी है। अगर ए की बात की जाए तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जो स्टूडेंट हैं उनको फुल ट्यूशन की जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाती है फॉर देयर नेक्स्ट सेमेस्टर। और अगर बी की बात की जाए तो यहाँ पर जो 65% जो ट्यूशन फ़ी है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को फॉर देयर नेक्स्ट सेमेस्टर। इसी के साथ-साथ हाई अचीवर स्कॉलरशिप जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है करंट स्टूडेंट को, जिसके अंदर जो स्टूडेंट हैं उनको 50% जो ट्यूशन फ़ी है उसकी सपोर्ट या उसकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है फॉर देयर नेक्स्ट सेमेस्टर। और जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनसे भी कोई सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, बल्कि उनको भी ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाता है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की, कौन लोग इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंटरनेशनल यानी फ़ॉरेन नेशनैलिटी को होल्ड करते हैं और कोरियन नेशनैलिटी को होल्ड नहीं करते, तो आप एलिजिबल हैं कि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है अपना फर्स्ट सेमेस्टर एट कोरिया यूनिवर्सिटी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन योर स्कॉलरशिप प्रोग्राम इट माइट बी रिक्वायर्ड कि आपने जो है
एटलीस्ट 2 सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट किए हों ताकि आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाए। आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा है, तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं और आपको देन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए डेफिनिटली कंसीडर किया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना जो अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको होल्ड करते हैं। तो आपको एटलीस्ट जो है वो 12 जो क्रेडिट्स हैं उनको अचीव करना पड़ेगा और आपका जो प्रीवियस सेमेस्टर है उसके अंदर जो आपकी जीपीए का परफॉर्मेंस है, जो रिज़ल्ट है वो अच्छा होना चाहिए ताकि आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। तो दीज़ आर द सम ऑफ द क्राइटेरियाज़ जिनको आपको मीट करना होगा ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। तो अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे अगर हम इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट के लिए भी है और जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो है एलिजिबल हैं या किस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में जो है आपकी सिलेक्शन होने वाली है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्चुअली आपके वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आप कोरिया यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर योर एडमिशन जो है आप सबमिट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपने जो अपना एटलीस्ट 1 सेमेस्टर कंप्लीट किया होगा तो आपको सर्टेन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाएगा। इसी के साथ-साथ आपने एटलीस्ट अगर 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट किए होंगे तो आपको सर्टेन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाएगा। इट्स मीन कि पहले आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा और एडमिशन के बाद आपका जो सेमेस्टर है उसकी कंप्लीशन का होना ज़रूरी है। दैट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इट्स मीन कि आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा और जो डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन के लिए हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किया जाएगा। बिकॉज़ स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाता है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, उनसे कोई सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। तो जो डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपके स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किए जाते हैं। या तो आप जो है न्यूली एनरोल्ड होंगे या न्यूली एडमिटेड होंगे उस यूनिवर्सिटी के अंदर, और या जो है आप करंट स्टूडेंट्स होंगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि आप अप्लाई कर सकें एट कोरिया यूनिवर्सिटी, दैट इंक्लूड योर एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, उसको आप सबमिट करेंगे। आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है आप उसको सबमिट करेंगे, उसका जो सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करेंगे, जो आपकी प्रूफ है नेशनैलिटी का उसको आप सबमिट करेंगे, जो फैमिली रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट है वो आपसे रिक्वायर्ड होगा, आप उसको सबमिट करेंगे। और इसी के साथ साथ जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है, जो डॉक्यूमेंट है, आप उसको सबमिट करेंगे आइदर ऑफ अ कोरियन और इंग्लिश लैंग्वेज। कॉपी ऑफ योर आईडी और पासपोर्ट को आप सबमिट करेंगे। आपका जो एकेडमिक का कंफर्मेशन लेटर है आप उसको सबमिट करेंगे। आपकी जो स्कूल प्रोफाइल है आप उसको सबमिट करेंगे। तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आप सबमिट करेंगे ताकि आप अप्लाई कर सकें कोरिया यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए, ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए अगर आप एक जो है वो न्यूली एनरोल्ड स्टूडेंट हैं या अगर आप एक करंट स्टूडेंट्स हैं। एक्चुअली यही वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किए जाएंगे, बिकॉज स्कॉलरशिप के लिए कोई सेपरेट एप्लीकेशन आपसे रिक्वायर्ड नहीं होगी, आपको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाता है। कुछ ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स को कंसीडर किया जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर, और कुछ ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स को कंसीडर किया जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 2 सेमेस्टर एटलीस्ट। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है दैट इज़ ऑटोमेटिक। तो अगर आपने एक ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम चूज़ किया है कि जिसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो इट्स मीन कि आपको ऑटोमेटिकली उन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाएगा। यानी अगर आप एक ग्लोबल लीडर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एप्लीकेंट हैं या एक्सीलेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एप्लीकेंट हैं या अगर आप हाई अचीवर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एप्लीकेंट हैं, तो इन दैट केस आपसे जो एप्लीकेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इनके अलावा कोई और स्कॉलरशिप प्रोग्राम है तो उनमें आपसे जो एप्लीकेशन है वो रिक्वायर्ड होगी, उसमें आप अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट करेंगे ताकि आप जो है अप्लाई कर सकें। सो दिस इज़ द वे कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। बट इन केस अगर आप सर्टेन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एप्लीकेंट हैं तो आपको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा, आपसे कोई सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। बट इन केस अगर आपसे रिक्वायर्ड, आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करेंगे ताकि आपको कंसीडर किया जाए। तो अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन की टाइमलाइन क्या है एट कोरिया यूनिवर्सिटी ताकि हम अप्लाई कर सकें। तो अगर आप एक स्प्रिंग सेमेस्टर के एप्लीकेंट हैं तो दैट इज़ जनवरी, यानी आप जनवरी में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक फॉल सेमेस्टर के एप्लीकेंट हैं दैट इज़ इन जुलाई। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि वो स्टूडेंट जो कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं और अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को, और एक ऐसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को जिनको फुल ट्यूशन की जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे, देन कोरिया यूनिवर्सिटी जो है वो डिफरेंट स्कॉलरशिप जो है ऑफर कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ताकि वो
अपना जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें, इंक्लूडिंग कि आपको फुल ट्यूशन फ़ी की जो स्कॉलरशिप है वही प्रोवाइड की जा रही है और आपको पार्शियल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है। तो आई होप सो कि जो आज की इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्लियर होगी। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.